पहले आप लोग इस ब्रह्म का बात थोड़ा गौर से सुनिएगा, उसके बाद मेरे को जो बोलना है मैं आप लोगों से बोलूंगा। न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। इसको तो आप पहचाने होंगे, ये औसात मदानी है जिसका काम ही है सनातन के खिलाफ बोलना, हिंदू विरोधी बात बोलकर मुसलमानों के बीच हम सही बनना। पहले तो इसे पता ही नहीं है प्रभु श्री राम मनु से पहले अवतरित नहीं हुआ था। दूसरा, बरहमा नहीं ब्रह्मा शब्द होगा। इसको कोई इल्म ही नहीं है हमारे वेद उपनिषद और पुराण के बारे में। ब्रह्मा जी का कोई मनुष्यपुत्र में से मनु एक मनुष्यपुत्र था। तीसरा बात, दुनिया में अगर कुछ नहीं था तो मनु ओम को क्यों पूजते थे? ओम को पूजने के लिए मनु को कौन ज्ञान प्रदान किया था? ये बात का साधारण ज्ञान इस मूर्ख माधानी को नहीं है। जब धरती जल प्रलय से डूबा था तब नारायण मत्स्य रूप में आकर मानव के नाव पार लगाए थे और नाव का रस्सी बना था शेषनाग। इस कथन का भी एक भाग है। कैसे मानव को सपना आया, कैसे एक छोटी सी मछली मानव को मिला और वो मछली कैसे सागर तक पहुंचा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार जब दुनिया में कोई नहीं था तब अंतरिक्ष में पराशक्ति थे जिसको नारी का स्वरूप कहा जाता है। उसी पराशक्ति से सृजन हुआ भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्मे ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु तत्व का रूप भगवान शिव जी, तीनों को पराशक्ति ने दायित्व दिया। ब्रह्मा जी सृजनकर्ता, भगवान विष्णु पालन हर्ता और भगवान शिव संतुलन बनाए रखने हेतु महाकाल संहार करता। ओम तत्व का विश्लेषण करना इतनी सरल नहीं है जिस तरह इस मादानी मूर्ख बोल रहे हैं। ओमकार हमारे शरीर के हर आकार में मौजूद है। सांस में वायु बनकर प्रवाहित होते हैं, अंतरिक्ष में ध्वनि के रूप में गूंजता है, पंचभूत में ओम है। इस जाहिल को यह भी पता नहीं इसमें भी ओम समाहित है। इसलिए तो हम हर शुभ मुहूर्त पर, पवित्र समय पर वेद आदि स्तुति मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं। भगवान हो या देव देवी का जब वंदना करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करके ही नाम लेते हैं। मादानी ने बोला, जिस ओम को हिंदू पूजते हैं उसका तो वो यानी कि हर मुसलमान अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ओम मादानी का पूर्वज ओम को ही पहले पूजते थे। बाद में जब बाहर से आए इस्लामिक आक्रांता के तलवार से मारे जाने के डर से शायद इसका पूर्वज ओम छोड़कर अल्लाह बोलना कहना चालू कर दिया। लेकिन हम बाहरी इस्लामिक आक्रांताओं के तलवार के आगे झुके नहीं। 700 सालों तक जुल्म सहकर ना ओम को भूले हैं, ना बाहरी धर्म मत पंथ को अपनाए हैं। इसलिए कहते हैं, तू हमें ज्ञान ना दे तो ही अच्छा है। हमें भली भांति पता है तू सनातन धर्म को और हिंदुओं को गाली देकर अपनी दुकान चलाता है। तू भाई अपने धर्म में चल रहे खमिया को दूर कर, 3 तलाक से प्रेरित महिलाओं का हमदर्द बन, हलाला जैसे दरिंदगी चीज़ों से अपने बिरादर के महिलाओं की रक्षा कर। मामा से मामी भंजी का निकाह, भंजा से मामी का निकाह, चाचा से भतीजी का निकाह, भतीजा से चाची का निकाह, अपनी ससुर से अपनी बेटी का निकाह, चाचा के मामा के बेटी से निकाह, ऐसी प्रथा बंद करने की कोशिश कर भारत में, क्योंकि ये भारत देश का परंपरा और संस्कार नहीं है। क्योंकि तेरी बिरादरी में ऐसे चीज़ अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ना तेरे घर के नारी सुरक्षित रह पाएंगे, ना भारत देश के दूसरे धर्म के नारी समाज सुरक्षित रह पाएंगे। पहले तेरी ही बिरादरी के पुरुष समाज में एक दिन ऐसा आएगा यौवन का भूख मिटाने के लिए सब खून के रिश्ते नाते पैरे तले रौंद कर अपनी ही घर के महिलाओं के ऊपर हवस मिटाएगा। ऐसे कुछ दुनिया भर के प्रमाण तो हमारे पास मौजूद है, जिसका प्रचार भी शर्म के मारे हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे भारत का परंपरा नहीं है। इसीलिए कहते हैं, तेरे जो इल्म है तेरे धर्म के खामियां मिटाने में लगा, हमारे धर्म को बदनाम करने हेतु वामपंथियों ने जो कर गए हैं उसे तो हमारे धर्मगुरु सुधारने में लगे हैं। तू तेरा देख, हम हमारा देखेंगे। तू अगर हमारा धर्म को लेकर बोलेगा तो हम तेरे धर्म को लेकर बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। बाद में मत बोलना, ये सांप्रदायिक है, इस्लाम विरोधी है। जय हिंद, वंदे मातरम।